हाय हाय फ्रेंड्स, आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम चलते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो आगे और हम लोग क्वेश्चन मोशन के देखेंगे। मोशन के कुछ क्वेश्चन हुए थे, मोशन के और हम लोग देखेंगे। तो मोशन के पार्ट 1 में हम लोग त्वरण तक पहुँचे थे। त्वरण तक जो ये दिया था कि त्वरण एक्सीलरेशन का एसआई इकाई क्या है, तो एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो आज हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। दूरी या विस्थापन या चाल या त्वरण। तो वेग समय का ग्राफ क्या दर्शाता है, आप लोग बताइए। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। ये मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। फिर कह रहा कि अगला क्वेश्चन कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम किसे परिभाषित करता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है कार्य को परिभाषित करता है, कि शक्ति को, कि ऊर्जा को, कि बल को। तो न्यूटन का दूसरी नियम क्या होता है, F बराबर ma होता है, F बराबर m इंटू ए। तो ये किसका होता है, संवेग की परिवर्तन होता है। तो संवेग की परिवर्तन क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो यही बल होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है, तो वो बल को करता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के जड़त्व का माप किससे होता है। कह रहा है जड़त्व का माप किससे होता है, वेग से होता है, त्वरण से होता है, आयतन से होता है, या द्रव्यमान से होता है। तो जो वेग होता है, वेग को हम क्या कहते हैं, वेग एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर लेते हैं और वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो समय को सेकंड लेते हैं। त्वरण को क्या कहते हैं, ये वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन की दर हो रहा है तो त्वरण कहलाएगा। तो इसको अभी हम लोग देखें, इसका मीटर पर सेकंड होता है। आयतन का जो होता है, आयतन का क्या होता है, तो जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व हमारा द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। अगर जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी, हमारा मास भी बढ़ेगा। ठीक, मास भी बढ़ेगा। अगर जड़त्व कम हो रहा है तो मास भी कम होगा। ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं। विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है बी। कोई ऐसे बी के पास जा रहा है, कोई ऐसे घूमते बी के पास जा रहा है, कोई ऐसे बी के पास जा रहा है, कोई सीधे ही बी के पास जा रहा है। तो ये सभी लोग बी के पास क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में लंबाई है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि कुल पथ की लंबाई। तो देखो जो ऐसे जा रहे हैं ये सभी लोग दूरी को दर्शा रहे हैं, कि कोई बी के पास ऐसे जा रहा है, कोई ए से बी ऐसे जा रहा है, कोई डायरेक्ट जा रहा है। तो कुल पथ की लंबाई, ये पथ की लंबाई है। तो इसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु का समान वेग से चल रही है तो उसका संवेग कैसा होगा। संवेग p बराबर क्या होता है, एम बी। p बराबर एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो संवेग बढ़ता है या घटता है, या शून्य रहेगा या स्थित रहेगा। तो देखो अगर वेग से समान चाल से चल रही, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, संवेग भी स्थिर रहता है। तो संवेग भी स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर नंबर हो गया,
इसका आंसर नंबर हो गया डी, संवेग भी स्थिर रहेगा। ठीक, अब ये देखो, ये कह रहा है बल का एसआई क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, पास्कल होता है या न्यूटन होता है? जूल। अब ये देखो जूल जो होता है, जूल ये कार का मात्रक होता है। जूल जो कार्य बराबर होता है, कार जिसे हम लोग W से लिखते हैं, कार बराबर होता है बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन हम लोग कहते हैं, विस्थापन होता है। विस्थापन होता है। ठीक, तो बल को हम लोग F से लिखते हैं, विस्थापन को D लिखते हैं। तो W बराबर FD होता है। F का न्यूटन होता है और D का मीटर होता है। न्यूटन और मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। कार का मात्रक जूल होता है। ठीक, वाट जो होता है ये हमारा पावर का मात्रक होता है। पावर जो जिसे पावर बराबर P बराबर W अपॉन T। W को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं और T को टाइम कहते हैं। T को टाइम या सेकंड कहते हैं वही। तो ये हो गया। पास्कल जो होता है ये हमारा प्रेशर का होता है। प्रेशर को जिसे हम लोग दाब कहते हैं, प्रेशर को हम लोग दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया, फोर्स को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग ही पास्कल कहते हैं, जिसे हम लोग PA से डिनोट करते हैं। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। तो जो बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ये देखिए सारा आप लोग को थ्योरी भी वो बता दिए हैं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति का कौन सा नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। कह रहा प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत क्रिया होती है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम है। देखो जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है उसे हम लोग किसका नियम कहते हैं? उसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, अभी जड़त्व देखें, जड़त्व क्या होता है? ये जड़त्व जो होता है ये द्रव्यमान के प्रोपोर्शनली होता है। द्रव्यमान के प्रोपोर्शनली इसलिए होता है कि अगर जड़त्व बढ़ रहा है तो द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। ठीक, न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है ये संवेग में परिवर्तन होता है, तो इसलिए ये बराबर ma निकल के आता है। ठीक, ma निकल के आता है। और गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि ब्रह्मांड पे हर पिंड पे ग्रेविटेशनल लगता है, वो गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो पिंड के बीच में। ठीक, तो ये गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल G से लिखते हैं। कैपिटल G का मान 6.67 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तृतीय नियम से आता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये मात्रक कैसे निकला? तो मात्रक आइए हम लोग बताते हैं कैसे मात्रक निकला। ठीक, तो ये होता है फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 बराबर आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो जब G निकालते हैं तो F ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर m1 m2 हो जाता है। ठीक, तो F को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं, आर को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और ये केजी स्क्वायर हो गया। ठीक, ये केजी ऊपर चला जाता है तो केजी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, कह रहा कि औसत चाल जिसे एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है? औसत चाल कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल बल बटे कुल समय, कुल द्रव्यमान बटे कुल दूरी बटे कुल समय।